नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो भारत को अल्टीमेटली लूट ही रही है। जिसमें आप ये देख सकते हैं कई कंपनीज़। अब ऐसी कंपनीज़ लूट कैसे रही है, तो ये जो है कंपनीज़ ये भारी भरकम पैसा जो है वो अपने देश में बेच देती है, तो जिससे भारत की जो इकोनॉमी है वो फ्यूचर में या फिर अभी भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में होती है। तो इसमें से कौन सी कंपनीज़ है देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने सिर्फ 2020 में 19,275 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ये इंडिया में से सिर्फ प्रॉफिट की बात है, और ये पैसा डायरेक्ट उनकी कंपनी में मतलब डायरेक्ट उनके देश में जाता है, मतलब यूनाइटेड स्टेट में जाता है। और जो प्राइम का है उसका अलग है, ठीक है। सिर्फ ये अमेज़ॉन जो है डिलीवरी करती है, जो चीज़ें करती है से वही इसी का ही इतना प्रॉफिट है। फ्लिपकार्ट जो वॉलमार्ट की कंपनी है, वो वॉलमार्ट की कंपनी 34,610 करोड़ रुपीस 2020 में कमाए हैं, और ये पैसा डायरेक्ट उनके देश में चला गया। वीवो कंपनी है जो अल्टीमेटली चाइना की ही कंपनी है, जिसने 25,060 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और ये पैसा डायरेक्ट उनके देश में चला गया, मतलब चाइना में। शाओमी कंपनी जो 38,196 करोड़ कमाए सिर्फ 2020 में, और ये पैसा डायरेक्ट उनके देश चाइना में चला गया। ये जो प्रॉफिट्स है उनके देश में डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो पैसा है ये बाहर चला जाता है, विदेश में चला जाता है, तो जिससे इंडिया को काफ़ी सारा नुकसान होता है। अब देखिए जैसे कि अरामको है, ये अरामको अकेली कंपनी का जो प्रॉफिट था इंडिया में सिर्फ 2020 में, ये 1.03 लाख करोड़ मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास का प्रॉफिट अरामको कंपनी ने कमाया, ठीक है। और जो बाकी इंडिविजुअल सारी कंपनीज़ को मिला के देखिए तो सारी छोटी मोटी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ है जो इंडिया में है, वो सारी कंपनीज़ ने प्रॉफिट कमाया है 187.08 लाख करोड़ का। इतना सारा रुपए का उन्होंने कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, और ये सारा का सारा पैसा डायरेक्ट अपने देश से बाहर चला जाता है, जिससे हमको काफ़ी सारा नुकसान होता है। और ये सारे बिजनेस कंपनी वो ये सारी बाहर की कंपनी इंडिया में इतना बिजनेस करके सारा पैसा बाहर ले जाती है, ठीक है। अब इससे ये पैसा तो बाहर ले जाती है, अब इससे इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये जो कंपनीज़ है सारा का सारा पैसा डायरेक्ट बाहर ले जाती है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होगा वो होगा इंडिया के स्टार्टअप्स के। मतलब जो इंडिया में नए नए स्टार्टअप्स होंगे उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो ये बाहर की कंपनीज़ है ये पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर करके बैठी है। मतलब आप एग्जांपल से दूँ तो अगर अमेज़ॉन है, ये पूरा का पूरा जो है ऑनलाइन मार्केट में पूरा कब्जा जमाया हुआ है। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के अलावा कोई और मार्केट में कंपनी है ही नहीं। अगर कोई इंडियन इंडिविजुअल ऐसा सोचे कि मैं मेरी कंपनी कोई ऑनलाइन डिलीवरी के मामले में करना चाहूँगा, तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 100% मार्केट कैप्चर ये विदेशी कंपनीज करके बैठी है, जिससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इसमें क्या होता है, दूसरा ये प्रॉब्लम होता है कि जो डॉलर और रुपए का जो है उसमें रुपए का प्राइस दिन पर दिन गिरता जाता है और डॉलर का प्राइस बढ़ता जाता है। अभी अप्रोक्स 75 रुपीज़ जो है वो डॉलर का प्राइस है। और इससे क्या है कि जो इंडिया का रुपए है वो नीचे दिन पर दिन गिरता जाता है। इससे क्या इंडिया को फ़र्क पड़ता है, इंडिया जो है उसका रुपए गिरेगा, वहाँ तक इंडिया की जो लेबर जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, और लेबर कॉस्ट कम होती जाएगी तो इंडिया जो है बहुत ही मतलब सस्ता देश हो जाएगा। अगर हमको कोई बाहर की चीज़ परचेस इंडियन को करनी होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी अल्टीमेटली टू कंपेयर विथ अदर कंट्रीज़। तो रुपए गिरने का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इंडिया को होता है, ठीक है। अगर अगर हम मान लें कि सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट ऑयल करते हैं, सबसे कॉस्टली वही चीज़ है, तो ये ऑयल हमारे लिए काफ़ी महंगा हो जाएगा अगर रुपए की प्राइस डॉलर के मुकाबले जो है गिरती है। तो इससे इंडिया को काफ़ी सारा नुकसान होगा। अगर हमारी जो सैलरीज़ है वो तो सारी फिक्स ही रहेगी रुपए में, अगर मान लो रुपए गिर गए तो अल्टीमेटली हमारी सैलरीज भी गिर जाएगी, तो जिससे काफ़ी इंडिया को नुकसान होगा। दूसरे कुछ ब्रांड्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया को नुकसान करते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा ब्रांड है वो है एप्पल कंपनी। अब ये एप्पल कंपनी क्या करती है, समझिए इस बात को। ये एप्पल कंपनी जो है अभी आईफोन का पूरा मार्केट कैप्चर करती है। एप्पल कंपनी का एक रूल है कि जो है 50% जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, और 50%
पूरा का पूरा 50% ये कंपनी अपने पास रख लेती है। मतलब सोचिए कि 50% डायरेक्ट उस कंपनी के मालिक के पास, मतलब उस देश के पास चला जाता है। और ये कंपनी 50% प्रॉफिट अपने पास रखती है, और जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है जो आईफोन परचेस करते हैं उसको, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अल्टीमेटली आधी है, और आधी प्राइस तो हम मुफ्त में ही उस कंपनी को दे रहे हैं। और ये आधी प्राइस भी जो मैन्युफैक्चरिंग में बन जाती है वो कहाँ जाती है, तो एप्पल जो है अपना 99% प्रोडक्शन है वो फॉक्सकॉन से कराता है। अब ये फॉक्सकॉन कहाँ है, तो ये फॉक्सकॉन चाइना में है, और चाइना में सबसे बड़ा एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब है फॉक्सकॉन। तो ये पूरा का पूरा जो है 50% मार्जिन जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो वहाँ पे चला गया। मतलब जो वहाँ पे लेबर्स हो गए उनको मिल गया, तो मतलब आधा पैसा एप्पल कंपनी रख लेगी, मतलब यूएसए की कंपनी है वो मालिक रख देगा यूएसए का, और आधा पैसा चाइना के लेबर मतलब चाइना में चला जाएगा। और अल्टीमेटली इंडियन लोग हैं वो परचेस करेंगे, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये पूरा का पूरा पैसा जो है ये कंपनीज आपस में बांट लेती है, जिससे ये हमको कुछ नहीं मिलता, और ये सारी कंपनीज आपस में ही पैसे को ले लेती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारा पैसा है वो यही कंपनीज विदेश में चला जाता है, और जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि ये जो परचेसिंग हब है सब, अगर आप देखो एप्पल की सेल्स वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, तो जिससे जो है एप्पल कंपनी आज बोलते हैं ना कि एप्पल का फ़ोन ले लो, ये ले लो, इसमें ये है फंक्शन चाहिए, ठीक है भैया आप एप्पल का फ़ोन लीजिए, पर आप देखिए तो सही कंपनीज इंडिया के लिए सही है या नहीं। ये कंपनी अल्टीमेटली देश को बर्बाद करी है, क्योंकि ये जो सारा पैसा है वो बाहर की शिफ्ट हो रहा है। मतलब इंडिया का जो सारा पैसा है, आप जो फ़ोन परचेस कर रहे हो वो सारा का सारा पैसा बाहर चला जा रहा है, इंडिया में कुछ नहीं मिल रहा है इसका। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। दूसरी जो कंपनीज़ है, ये दो नाम तो आप जानते हो गए, कौन नहीं जानता ये दो नाम, जो है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। ये जो कंपनीज़ है वो ऑनलाइन सामान परचेस करवाती है। अब ये कंपनीज़ क्या करती है, ये कोई खुद का प्रोडक्शन नहीं है, उनके पास खुद का कोई सामान नहीं है। ये सारा का सारा जो सामान है वो बेचती है अपने ही देश से, अपने ही देश के लोगों से माल खरीदती है और अपने ही देश से माल बेचती है। मतलब पूरा का पूरा मार्जिन हो, बीच में बड़ा सा कमीशन ये कंपनीज ले लेती है, और इंडिया को ये कमीशन चुकाना पड़ता है, और अल्टीमेटली वो सारा का सारा पैसा बाहर चला जाता है। जैसे कि फ़्लिपकार्ट की बात करें, फ़्लिपकार्ट क्या करती है, ये कोई जो सेलर होगा वहाँ से सारा माल ले लेगी, जो वो सारा का सारा माल है वो इंडिया में ही बेचेगा। मतलब ये बीच का एक चीज़ बन गया फ़्लिपकार्ट, जो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होगा 30% 20% होता है, वो सारा का सारा पैसा फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के द्वारा विदेश में चला गया, जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वही मैंने पहले जो बात की थी कि ये दो कंपनीज़ की वजह से जो कंपटीशन में इंडियन कंपनीज़ है वो बिल्कुल नहीं आ पाती, क्योंकि ये दो कंपनीज़ में काफ़ी बड़ा मार्केट जो है कैप्चर कर रखा है, जिससे इंडियन कंपनीज़ अगर स्टार्टअप भी करती है तो काफ़ी लॉस मेकिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो कंपनीज़ है बहुत बड़े मार्जिन से कमा रही है। अभी जो है जियो मार्ट का काफ़ी सारा चल रहा है, मैं उसको बधाई देना चाहूँगा कि जियो मार्ट ग्रो करे, पर अभी भी काफ़ी कम मार्जिन है उसके पास, और काफ़ी बड़ा मार्केट है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के पास, तो जिससे इंडिया को काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसकी बात हम करेंगे। एक और जो आगे जाके बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है वो है सोशल प्लेटफॉर्म्स। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जितनी भी जो सारी चीज़ें हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है आज के टाइम पे, ये बहुत बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर वो नहीं रहे तो क्या नहीं हो जाएगा। अभी बीच में क्या कुछ डाउन चल रहा था तो क्या हालत हो गई थी लोगों की। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये भी काफ़ी सारा मार्केट बनता है इसका भी, ये भी काफ़ी सारा इंडिया से कमाते हैं और अपने देश में ले जाते हैं। अब आप बोलोगे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक कैसे कमाते हैं, वो तो सिर्फ अपना इंटरनेट ही लेता है ना। नहीं, ये सिर्फ अपना इंटरनेट लेके नहीं कमाते। ये जो कंपनीज़ है वो ब्रांड से एडवर्टाइज़ लेते हैं, और जो अपनी जो पेज है उस पर एडवर्टाइज़ करते हैं, और इससे काफ़ी सारा मार्जिन ऑफ मनी कमाते हैं, और ये सारा का सारा पैसा अपने देश में लेके चले जाते हैं। और इसके टाइम पे आज हम काफ़ी सारा डिपेंडेंट है ये बाहर की जो चीज़ें है उसके ऊपर। कई सारे ऑप्शनल जो है इंडियन चीज़ें आई है, अभी बीच में टिकटॉक बैन हुआ था तो कई इंडियन चीज़ें आई थी, इंडियन प्लेटफॉर्म्स आए थे, पर वो उस टाइप के ग्रो नहीं कर पाते। अगर व्हाट्सएप की बात करें तो एक इंडियन चैट भी जो बना था ऐप, पर वो सारा चीज़ क्या है ना कि ग्रो नहीं कर पाता। क्यों नहीं ग्रो कर पाता, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है, मतलब जो कंपटीशन है वो ना के बराबर है। अब इस चीज़ के हम रोके कैसे, तो इसका सबसे बड़ा और बेहतरीन सॉल्यूशन है, जो मेरे सामने मस्त एग्जांपल है, वो है चाइना का। अगर आप देखो कि चाइना में तो एक भी सोशल प्लेटफॉर्म्स बाहर की कंपनी
जो सोशलिस्ट है कंपनीज़ है उनको अलाउ नहीं करता चाइना में वो चलाने के लिए। अगर उनके पास बाहर का यूट्यूब है तो उनके पास अपना यूकू है, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उनके पास अपना वीचैट है, मतलब उनके पास हर चीज़ का ऑप्शन है। और ये जो कंपनीज़ है जो यूकू जो है, जो सारी जो कंपनीज़ है, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, ये खुद उनके ही देश के हैं, मतलब उनके ही देश के लोगों की है। तो अल्टीमेटली जो ये ब्रांडिंग करती है, एडवर्टाइज करती है, वो सारा का सारा पैसा उनके ही देश में रहेगा। चाइना जैसी जो है कंट्री वो ऐसी मेथडोलॉजी यूज़ कर सकती है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती? ये काफ़ी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चाइना की एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद है। अगर आप देखोगे यूट्यूब की, जो इंस्टाग्राम की, अमेज़ॉन की, फ्लिपकार्ट की और सबसे ज़्यादा एप्पल की जो है, वो दिन पर दिन मार्केट इंडिया में बढ़ती ही जा रही है। पर अगर यही सारी कंपनीज़ की अगर चाइना में आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ये सारी कंपनीज़ लॉस मेकिंग हो रही है। क्यों लॉस मेकिंग हो रही है? क्योंकि चाइना में अपने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की जगह पे अलीबाबा लोग यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम और ये जो दूसरी ऐप है उनकी जगह पे कुछ और यूज़ करते हैं, आने ही नहीं देते। और लोग वहाँ पे बहुत ही सेंसिबल है, वो जानते हैं कि अगर हम विदेशी कंपनीज़ को यूज़ करेंगे तो हमारे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन होगा और जो सारा पैसा है वो अल्टीमेटली बाहर चला जाएगा, जिससे अपने देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। वो अल्टीमेटली लोग समझते हैं, इसके लिए इनकी जो आज इकोनॉमी है वो यूएसए को भी टक्कर दे रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो चाइना स्टेप उठा रहा है। वैसे ही इंडिया को भी स्टेप उठाना चाहिए। हमें ये बाहर की कंपनियों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बाहर की कंपनीज अल्टीमेटली जो है इंडिया को लूट ही रही है। अगर आप देखोगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और सबसे ज़्यादा मैं जो नफ़रत करता हूँ वो कंपनी है एप्पल की। यार लोग बोलते हैं ना आईफोन, आईपैड, आई समथिंग, आई फलाना, आई ढिकना, ये सबसे थर्ड क्लास कंपनी है। अगर आप देखोगे एप्पल की एक भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती और सारी की सारी चीज़ें जो एप्पल की बनती है वो बाहर चाइना से बन के आती है। और 50% मार्जिन ऑफकोर्स यूएसए रख लेता है, जो यूएसए की कंपनी एप्पल की। तो इंडिया को अल्टीमेटली नुकसान होता है और ये एप्पल की कंपनी आज जो है ग्रो ही करे जा रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बर्डन आएगा, बहुत बड़ा जो है लोन्स इंडिया पे चढ़ेगा, जो अभी हो रहा है उसके लिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।